महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा हो गया और ये विवाद खड़ा हुआ है जो है आप कह सकते हैं शिवसेना और जो अघाड़ी गठबंधन है बनाम बीजेपी के दो नेताओं के बीच का ये मामला है। नारायण राणे जो कि केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की और उसके बाद ये मामला बढ़ गया। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नवाब मलिक साहब हैं जो कि मंत्री हैं वहां पर कैबिनेट में महाराष्ट्र में, मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद भाई साहब। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर इस इशू को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या आपको लगता है ये कोई मुद्दा है? ये तो नॉन इशू है। देखिए, अगर कोई जिस तरह से बयान दिया गया कि मुख्यमंत्री के कान के नीचे थप्पड़ मारेंगे, हमें लगता है इस तरह का बयान कोई केंद्रीय मंत्री देता है, निश्चित रूप से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके बारे में इस तरह का बयान दिया जाए तो निश्चित रूप से जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी को लेके भी मजिस्ट्रेट साहब ने कल गिरफ्तारी को जायज करार दिया और डायरेक्शन दिया है कि इस तरह का बयान आगे नहीं देंगे। तो जो कानूनी काम था वो कानूनी काम हुआ, हमने कोई इशू नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई बयान गलत हुआ, जो धाराएं अट्रैक्ट हो रही थी, उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने उसे जायज करार दिया और उन्हें जमानत भी दे दी। तो इश्यू तो हमने नहीं बनाया, उन्होंने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है वो गलत है, उन्हें समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में या कई जगहों पर, महाराष्ट्र के कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुआ, क्या वो जायज है? देखिए, किसी भी तोड़फोड़ को कभी जायज करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जिन लोगों ने बीजेपी दफ्तर पे पत्थरबाजी की है उन पे भी मुकदमा दर्ज है। राणे साहब के सुपुत्र ने लोगों को कहा कि माँ का दूध पिया है तो आइए जुहू निवास स्थान के सामने, कार्यकर्ता उत्तेजित हुए होंगे, लेकिन वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी लाठीचार्ज करके रोका गया। तो ये नहीं कि महाराष्ट्र में किसी को खुली छूट दी गई। हाँ, जो चित्र सामने आए, लेकिन बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं के इससे भी भयानक चित्र नासिक में है। वहां उनके नगर सेवक से लेके नेता सभी हथियार लेके शिवसेना के कार्यालय पे धावा बोल रहे थे। ये भी तस्वीरें हैं जो लोगों ने नहीं देखी होंगी शायद, लेकिन जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन ये राजनीति में तो देखा जाता, कई उदाहरण है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीज चल रहा है। शिवसेना ने राणे की तुलना मुर्गी चोर से की। शिवसेना के लोग सोनिया गांधी के खिलाफ भी बड़ी अभ्रष्ट भाषा का पूर्व में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये सब चीजें भी तो है रिकॉर्ड में सर। देखिए, हर व्यक्ति के देश में कानून है। अगर किसी के खिलाफ कोई अभद्र बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का लोगों को अधिकार है। डिफेमेशन सूट प्राइवेट भी फाइल किया जा सकता है, क्रिमिनल डिफेमेशन भी सूट फाइल किए जा सकते हैं और लोगों को उसके खिलाफ न्यायालय में जाना, जो भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज है वहां जाने का अधिकार है। जो भी गलत करेगा सभी को उसके दायरे में आना है। गलत बयान दिया गया जिसको लेके मुकदमा दर्ज हुआ और कार्रवाई हुई। नवाब साहब, मेरा यह सवाल था कि शिवसेना का इतिहास जो है इस मामले में, भाषाओं के उपयोग के मामले में अच्छा नहीं है उनका रिकॉर्ड भी। देखिए, ऐसा है, जो भी अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, हमने देखा है कि वो कभी कभी दो माने, दो अर्थीय भाषा में लोगों ने अपनी बातें रखी है। अदरवाइज आप किस तरह से लेते हो उस भाषा में, वो आज तक जो शिवसेना के नेता हैं, खासकर बाल ठाकरे जी रहे या उद्धव ठाकरे हैं, वो बयान अपना देते समय वो एक अलग तरह से व्यंग के तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, सीधे बातें कही नहीं जाती। अब यहाँ पे सीधे कहा गया कि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि अमृत महोत्सव के बारे में उन्हें जानकारी नहीं, मैं होता तो कान के नीचे थप्पड़ लगा देता। अब ये सीधे सीधे थप्पड़ लगाने की मुख्यमंत्री को बात की गई। हमें लगता है मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अगर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात की जाएगी तो हमें लगता है ये गलत है। पूरे महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया गया, कार्रवाई हुई है और जो भी कानूनी कार्रवाई थी, जमानत मिली। हमने कोई जमानत ना दी जाए या फिर दूसरे मुकदमे भी दर्ज थे अलग अलग शहरों में, तो उसकी कस्टडी भी ली जा सकती थी। तो ऐसे सरकार ने नहीं किया कि भाई एक मुकदमे में जमानत मिल गई चलो दूसरे में पकड़ते हैं, ऐसी कोई भूमिका तो सरकार ने ली नहीं।
आपने कहा कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल जो है मॉडल वो महाराष्ट्र में दोहराना चाहती है, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, ऐसा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से देश भर में उनके मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड के तहत सारे राजनीतिक कार्यक्रमों पे पाबंदी लगाई गई है। उनको कहा गया कि आपको परमिशन नहीं दी जा रही है। फिर यात्रा निकली, सारे आदेश जो पुलिस ने दिए उसका उल्लंघन करते गए, फिर मुकदमे दर्ज होते रहे। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया या जिस भाषा का प्रयोग लगातार स्वयं राणे साहब उनके दोनों बच्चे कर रहे हैं, वो उत्तेजित करना चाहते हैं ताकि हिंसा भड़के और कहीं न कहीं पूरा माहौल अलग बने, ये प्रयास किया जा रहा है। जी, तो आपको लगता है कि ये जो है एक कोविड के नियम का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि अब थर्ड वेव की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में क्या आपको इस यात्रा पे एतराज है, सद्भावना यात्रा पे? बिल्कुल, 17 मुकदमे इन आदेशों को उल्लंघन करने के दर्ज किए गए हैं। अगर परमिशन किसी को नहीं दी जाती और कोई केंद्रीय मंत्री वो सारे गैर कानूनी तरीके से अपने आप को यात्राएं निकाल रहा है, तो अगर केंद्रीय मंत्री कानून का पालन नहीं करेगा तो हमें लगता है इससे ज्यादा कौन सी हाई हैंडेड चीजें हो सकती है कि हम कोई कानून नहीं मानेंगे। अगर इस तरह के हालात बनाना चाहती है बीजेपी तो ठीक नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। मेरा एक सवाल यह है कि सर, सरकार के पास तो तमाम तरह के काम है करने के लिए, अब कुछ सब चीज खुल भी रहा है और एक नए वेव की आशंका है, तो सरकार इस मामले में इतना उलझी हुई क्यों दिखाई दे रही है? और भी तो आपके पास, इस सरकार के पास ढेर सारे काम है। देखिए, हम कोई उलझे हुए नहीं है। हमारे जो काम है लगातार हमारी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजें जिस तरह से कर रही है, फर्जी मामले सामने लाना, सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, जुरिडिक्शन को खत्म करके बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया, सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई 1 साल से अधिक हो गया कि ये आत्महत्या है कि हत्या आज तक बता नहीं पाई। तो बीजेपी अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र डिस्टर्ब हो, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जाए, यूटी कंप्लेंट कराना, सीबीआई ईडी अलग अलग संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें, ये खेल सारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सरकार काम में विश्वास रखती है, हम काम कर रहे हैं और काम के जरिए आज महाराष्ट्र की जनता सरकार के प्रति संतुष्ट है, ये सच्चाई है। अब ये कहीं ना कहीं राणे जैसे लोगों को आगे करके अलग तरह की बयानबाजी हो, माहौल खराब हो, ये प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। एक अंतिम सवाल है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कांग्रेस थोड़ा नाराज बैठी है और इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए आपने इसको हवा दी है। नहीं, ऐसा है, राणे साहब तमाचा मारेंगे, हमने उनके मुंह में जबान डाली। ठीक है, राजनीति में बयान देते समय गलती हो जाती है, उसके बाद नेता कहते हैं कि मैं अपने बयान वापस लेता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं, मेरी गलती हो गई। जब कल 11 बजे मीडिया खड़ा रहा तो राणे साहब ने ये नहीं कहा, राणे साहब ने तो कहा कि ठीक है, मैं मंत्री हूं, क्या समझता नहीं, क्या उन्हें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की ताकत सरकार की है? इस तरह की भाषा वो कर रहे हैं। हम कोई तूल नहीं पकड़ा रहे हैं, हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून का राज है, सभी लोगों को कानून का पालन करना पड़ेगा, मर्यादा में काम करना पड़ेगा और इसको लेके इससे ज्यादा कोई सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि आप अपना ध्यान हटाना चाहते हैं। तीनों पार्टी एकजुट है, कोई ध्यान हटाने की जरूरत नहीं। ये कोई मोदी जी की सरकार नहीं है कि पेगासस का मामला हो और कोई मामला तालिबान की चर्चा देश भर में शुरू कर दी जाए और फिर तालिबान से चर्चा फिर हम शुरू कर दें। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये आघाड़ी की सरकार, ये जनहित जनता के सवालों पे काम करने वाली सरकार है। हमें ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं। बीजेपी अगर कोई गलतफहमी पैदा करना चाहती है तो उसमें वो खुश रहे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।